अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल स्टडीज हब। इससे पहले वीडियो में हमने बात की कि किन सिचुएशंस में या किस कानून के तहत पुलिस जो है वो आपको बगैर किसी ऑफेंस की यानी जुर्म की आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो उनमें हमने दो कवानीन के बारे में बात की थी, एक था सेक्शन 107 ऑफ सीआरपीसी एंड दूसरा जो था सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी। उसके हवाले से हमने बात की थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 3 ऑफ मेंटेनेंस एंड पब्लिक ऑर्डर यानी 3 MPO। आप लोगों ने अक्सर इसका नाम सुना होगा कि फला बंदे को 3 MPO के तहत क्या किया, चार्ज कर लिया गया और उसको कैद में रखा गया। बेसिकली ये जो कानून है, ये जो पावर है, ये गवर्नमेंट के पास होती है और गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी बंदे को, किसी भी शहरी को क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है और उसको डिटेन में रखा जाता है, कैद में रखा जाता है। अगर गवर्नमेंट को क्या हो, सस्पेक्ट हो, शक हो कि इस बंदे से अमन व अमान को क्या है, खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है, ये कोई क्राइम कमिट कर सकता है, तो उसको क्या कर सकती है, अरेस्ट करती है और उसको कैद में भी रखती है। लेकिन मोस्टली ये कानून जो है ये सियासी वर्कर्स, लीडर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो क्या हो, ताकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ ना बोल सके और जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा हो उसको क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, नजर बंद कर दिया जाता है, उसको कैद कर लिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि 9 मई मामले के बाद जितने भी पीटीआई की लीडर्स थे, वर्कर्स थे, उसको क्या गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और उसको कैद कर लिया गया। इसलिए कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने इस कानून को क्या नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर लिया गया था। ये क्या है कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, क्योंकि ये कानून जो था ब्रिटिश कॉलोनिज्म से चलता आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी के बाद कायदे आज़म ने इसको ख़त्म कर दिया गया कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। लेकिन बाद में जब अयूब खान की गवर्नमेंट आई, अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, तो जितने भी सियासी लीडर्स थे, वर्कर्स थे, उसके खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया और उसके खिलाफ एक तहरीक का आगाज़ किया गया। तो दोबारा इस कानून की ज़रूरत पड़ गई और अयूब खान ने 2 दिसंबर 1960 को ये मेंटेनेंस एंड पब्लिक ऑर्डर जो ऑर्डिनेंस था उसको दोबारा प्रोमोलगेट किया गया और इसके तहत जितने भी सियासी लोग थे या वर्कर्स थे उसको गिरफ्तार कर लेना शुरू कर दिया और उसको नज़रबंद कर लेना, ताकि उसके खिलाफ क्या हो, कोई एहतजाज ना करे या कोई ना बोल सके। तो तब से दोबारा ये कानून जो है ये अमल में लाया गया और तब से लेकर आज तक ये कानून जो है ये ज्यादातर सियासी लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। और अब अगर हम इसकी प्रोसेस यानी प्रोसीजर के हवाले से बात करें कि सेक्शन 3 MPO के तहत किसी शहरी को, किसी बंदे को किस तरह चार्ज किया जाता है, तो सेक्शन 3 MPO जो है ये गवर्नमेंट को क्या करती है, एम्पावर करती है कि वो किसी भी शहरी को, अगर गवर्नमेंट को लगे कि ये सस्पेक्टेड पर्सन है, तो उसको अरेस्ट भी कर सकती है और उसको डिटेन में रखा जाता है, मतलब उसको कैद में भी रखा जाता है। इससे पहले जो सेक्शंस थी, जो कानून थे, उसमें हमने बताया था कि इसको अरेस्ट तो कर सकती है लेकिन डिटेन नहीं कर सकती, कैद में नहीं रखा जा सकता, उससे सिर्फ श्योरिटीज बॉन्ड ली जाती है और उसको क्या कर देता है, छोड़ दिया जाता है कि आपने ये काम नहीं करना और काम आप नहीं कर सकते, जुर्म आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर उसको कैद भी किया जाता है। मतलब अगर हुकूमत को शक हो कि इस बंदे से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है, अमन व अमान के हालात खराब हो सकते हैं, तो जो डीसी होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, वो उस बंदे को सेक्शन 3 MPO के तहत क्या करती है, चार्ज कर सकती है और उसको क्या कर देती है, पुलिस को ऑर्डर कर देती है कि इसको क्या करे, इसको अरेस्ट करे और उसको डिटेन कर ले। मतलब उसको अरेस्ट के बाद क्या करे, उसको कैद में भी रखा जाता है। और ये जो सेक्शन है इसमें कोई ट्रेल नहीं होता। अगर हम इस डिटेंशन की ड्यूरेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द लॉ 90 डेज तक क्या गवर्नमेंट के पास इख्तियार है, पावर है कि वो 90 डेज तक किसी भी बंदे को, अगर उससे अमन अमान खराब हो सकता है, तो उसको कैद में रखा जा सकता है। और अगर गवर्नमेंट चाहे कि इसको 3 माह से ज्यादा कैद में रखा जाए, तो गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, एक बोर्ड तश्कील करेगी जिसमें एक हाई कोर्ट का जज होगा, जिसको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नॉमिनेट करता है, और एक सीनियर ऑफिसर होगा सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान से, जिसको गवर्नर अपॉइंट करता है या नॉमिनेट करता है। और ये बोर्ड क्या करेगी, फैसला करेगी कि क्या इससे अमन व अमान को मजीद खतरा है कि नहीं। अगर वो ये डिसाइड कर ले कि हाँ
अगर हम इसको छोड़ा तो अमन व अमान को क्या है खतरा है, अमन व अमान बिगड़ सकता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है, तो उसको मजीद भी क्या कर सकती है, कैद कर सकती है। और अगर वो उस लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं इससे कोई खतरा नहीं, उसको रिलीज कर देना चाहिए, तो फिर वो उसको रिलीज करते हैं श्योरिटीज बॉन्ड पर, उससे श्योरिटीज लेती है और देन इसको क्या करती है, रिलीज करती है। और बेसिकली ये कानून जो है ये फंडामेंटल राइट्स और बेसिक प्रिंसिपल के क्या है, खिलाफ है, क्योंकि आईन आपको क्या करता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट प्रोवाइड करता है। और बेसिकली ये जो बेसिक प्रिंसिपल है कि नो वन शुड बी कंडेम अनहर्ड, कि आप किसी को भी सजा नहीं सुना सकते जब तक आप उसको क्या करें, सुने ना। तो यहां पर कोई ट्रेल नहीं होता, आपको बिल्कुल सुना ही नहीं जाता, ना पहले ना बाद में, बस सिर्फ आपको अरेस्ट कर दिया जाता है और आपको कैद कर लिया जाता है कि क्या है कि आपसे अमन व अमान को खतरा है, आपको बिल्कुल नहीं सुना जाता। और अब बात करते हैं रेमेडीज की, कि आपके पास कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है, कौन से जो इस तरह रास्ते अवेलेबल है कि अगर आपको 3MPO के तहत चार्ज कर लिया जाता है तो आप किस तरह निकल सकते हैं। सबसे पहली जो रेमेडी आपके पास अवेलेबल है वो होता है रिप्रेजेंटेशन बिफोर होम सेक्रेटरी। आप क्या कर सकते हैं, होम सेक्रेटरी को एप्लीकेशन देते कि मुझे इस कानून में जो चार्ज कर लिया गया है बेसिकली मुझसे कोई क्या है, कोई अमन व अमान को खतरा नहीं है, मुझे इसी तरह ही चार्ज कर लिया है। लेकिन बेसिकली जो होम सेक्रेटरी होता है वो भी गवर्नमेंट का बंदा होता है और आपको गवर्नमेंट ही ने चार्ज कर लिए तो मोस्टली वो इस तरह फैसला नहीं करते आपके हक में। तो आपके पास जो दूसरी रेमेडी है वो है रिट पिटिशन बिफोर हाई कोर्ट। आप कंसर्न हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ कि मुझे इलीगली डिटेन में रखा गया है और मुझे इलीगली चार्ज किया गया है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि 9 मई के बाद जितने भी पॉलिटिकल जो वर्कर्स थे, जो लीडर्स थे, उसको 3MPO के तहत चार्ज कर लिया गया था और उसको कैद में रखा गया था। और बहुत से लोगों ने रिट फाइल की थी पेशावर हाई कोर्ट में भी और लाहौर हाई कोर्ट में। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया कि क्या किया जाए, इस सारे बंदों को रिलीज किया जाए और उसको इलीगली क्या रखा गया है, कैद कर लिया गया है। तो आपके पास यही रेमेडी है कि आप क्या करें, रिट फाइल करें बिफोर द हाई कोर्ट कि मुझे इलीगली डिटेन किया गया है और कैद कर लिया गया है। और ये था 3MPO के हवाले से एक कंप्लीट लेक्चर। मजीद इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस और कानूनी रहनुमाई के लिए हमारे इस चैनल द लीगल स्टडीज हब को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियोस आ सके उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज।